गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स को सुप्रभात, नमस्कार। और अपने इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। अपने इस महाविद्यालय के चैनल को आप लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको जो नए वीडियोज़ है उनकी अपडेट मिलती रहे। हमारे इस महाविद्यालय के जो चैनल है इसमें साइंस, वाणिज्य और आर्ट्स तीनों जो संकाय है उनकी जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो विधिवत संचालित होती है और आपके जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें से यहाँ से क्वेश्चन है वो आएंगे। आज हम जो बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की हम भारतीय राज्य व्यवस्था जो बुक पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें आज हम वित्तीय विधेयक, जो वित्त विधेयक सबसे पहले हमने पढ़ा था साधारण विधेयक। साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक के बाद हमने पढ़ा था कि भाई अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो क्या पढ़ी थी, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक पढ़ी थी। उसके बाद में हमने अनुच्छेद 110 में धन विधेयक पढ़ा था। उसके बाद में हमने जो बजट है जिसका संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। अब आज हम जो वित्तीय विधेयक के संबंध में, वित्त विधेयक है पहला साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। तो वित्तीय विधेयक है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, वित्तीय विधेयक की जो विधि निर्माण किस प्रकार होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वित्तीय विधेयक भी अनुच्छेद 112 में आता है, इस बात का ध्यान रखना है। धन विधेयक और वित्त विधेयक है, इसमें कुछ बातों का अंतर होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन विधेयक कौन सा होता है और वित्त विधेयक है वो कौन सा होता है। वित्तीय विधेयक के संबंध में देखो, वित्तीय विधेयक तथा धन वित्त विधेयक व धन विधेयक। वित्त विधेयक और धन विधेयक है, इसमें अंतर क्या होता है। तो धन विधेयक आपको मैंने बताया था कौन सा अनुच्छेद, धन विधेयक है ये अनुच्छेद 110 में होता है और वित्त विधेयक है वो अनुच्छेद 112 में होता है। अब इसमें अंतर क्या है तो देखो, वित्तीय विधेयक है, इनकी जो ये वित्त विधेयक है इसकी दो श्रेणियां होती है। वित्त विधेयक कितनी श्रेणियां होती है, पूछ ले कि वित्त विधेयक है इसकी कितनी श्रेणियां होती है, तो कितनी श्रेणियां होती है, दो श्रेणियां होती है। वित्त विधेयक की दो श्रेणियां होती है। अब इसमें प्रथम जो श्रेणी है, वित्त विधेयक की जो प्रथम श्रेणी है, प्रथम श्रेणी के वित्तीय विधेयकों में अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के साथ प्रथम श्रेणी के जो वित्त विधेयक होते हैं उसमें अनुच्छेद जो धन विधेयक है ही, अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक है। तो जो प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक होते हैं उसमें अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के साथ, अनुच्छेद 110 के मतलब उसमें धन विधेयक के प्रावधान तो है ही। वित्त विधेयक में दो श्रेणियां होती है। प्रथम श्रेणी के जो वित्त विधेयक होते हैं उसमें अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 110 में क्या होता है, धन विधेयक होता है, हमने पढ़ा था। तो अनुच्छेद 110 में तो धन विधेयक है, उसके प्रावधान तो होते ही है। अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के साथ अन्य विषयों का भी जो धन विधेयक है इसके प्रावधान तो होते ही हैं, इसके साथ में जो अन्य विषय है उनका भी उल्लेख होता है। इन बात का ध्यान रखना है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक काफ़ी बार पूछते हैं एक ही होता है क्या, तो अलग अलग होते हैं। इसमें जो वित्त विधेयक है ये दो श्रेणियों के होते हैं। प्रथम श्रेणी का जो वित्त विधेयक होता है इसमें अनुच्छेद 110 जो क्या है, धन विधेयक है, उसके प्रावधान तो है ही, साथ में जो अन्य विषय है उनका भी क्या होता है, उल्लेख होता है। इस बात का ध्यान रखना है। प्रथम श्रेणी के जो वित्त विधेयक होते हैं उसमें वित्तीय विधेयकों में अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के साथ अन्य विषयों का भी उल्लेख किया जाता है। तो धन विधेयक तो है ही, साथ में कोई अन्य विषय है उनका भी उसमें क्या होता है, उल्लेख होता है। इस बात का ध्यान रखना है। प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक में वित्तीय विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। वित्तीय विधेयक को अगर पेश करेंगे तो राष्ट्रपति की अनुमति, वही बात धन विधेयक वाली। धन विधेयक में मैंने क्या पढ़ा था कि धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है। राष्ट्रपति की पूर्व में क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी क्या है कि अगर हम वित्त विधेयक को, प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक को पेश करेंगे तो उससे पहले हमारे को राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी।
वित्तीय विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है तथा इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। हम वित्तीय विधेयक पढ़ रहे हैं, 2 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी में अनुच्छेद 110 धन विधेयक के साथ साथ अन्य विषयों का भी उल्लेख होता है। अब ये प्रथम श्रेणी का जो वित्त विधेयक है, इसको हम कहाँ पेश कर सकते हैं? सिर्फ लोकसभा में ही इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं और इसके लिए क्या लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। वित्तीय विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है तथा इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बात हो गई, इसमें धन विधेयक वाली बातें हैं। प्रथम श्रेणी का जो वित्त विधेयक है समझ में आ गई आपके। लेकिन प्रथम श्रेणी के वित्तीय विधेयकों की स्थिति जो प्रथम श्रेणी के वित्तीय विधेयक है, इनकी स्थिति धन विधेयक है उससे भिन्न है। जो धन विधेयक की ये समानता थी, फिर भी इनमें प्रथम श्रेणी के जो वित्त विधेयक है ये धन विधेयक से क्या है? भिन्न है, अलग है। और वो अलग किस प्रकार है, इसके बारे में देखते हैं हम। क्योंकि राज्यसभा इसे संशोधित हुए अस्वीकार कर सकती है। इस प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक को राज्यसभा संशोधित हुए अस्वीकार, जब हमने धन विधेयक पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि राज्यसभा उसे संशोधित तो कर सकती है, ठीक है ना, पर उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। और उस संशोधन को लोकसभा की मर्जी है उसको माने या न माने, सिर्फ वहाँ पर सुझाव दे सकती थी। यहाँ पर संशोधित और अस्वीकार कर सकती है। ये धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या है? भिन्नता है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा कि प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक है, इसमें अनुच्छेद 110, जो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है वो तो है ही, साथ में अन्य विषयों का भी उल्लेख है। और वही जिस प्रकार उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेते हैं, इसमें भी लेते हैं। ये जिस प्रकार से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वैसे ये भी जो प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक है ये लोकसभा में पेश होता है। अलग इस प्रकार है कि किसमें प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक में राज्यसभा क्या कर सकती है? इसे संशोधित भी कर सकती है और उसे क्या कर सकती है? अस्वीकार भी कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन प्रथम श्रेणी के वित्तीय विधेयकों की स्थिति धन विधेयक से भिन्न है, क्योंकि राज्यसभा इसे संशोधित हुए अस्वीकार कर सकती है। लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य इसमें क्या है भाई? संशोधित कर सकती है और अस्वीकार कर सकती है। और इस प्रथम श्रेणी का जो वित्त विधेयक है, इसको लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अगर गतिरोध हो, अगर मतभेद हो, तो क्या हो सकती है? फिर संयुक्त बैठक का प्रावधान हो सकता है। जबकि धन विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं था। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ सुझाव दे सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती। 14 दिन तक अगर उसने कुछ नहीं किया तो क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। परंतु यहाँ पर अगर दोनों सदनों में क्या हो गया? अगर वित्त विधेयक जो प्रथम श्रेणी है इसको लेकर अगर गतिरोध उत्पन्न हो गया, राज्यसभा इसे संशोधित हुआ अस्वीकार कर सकती है। लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान भी लागू होता है। तो यहाँ पर अगर प्रथम श्रेणी का वित्त विधेयक है और अगर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो गया, मतभेद हो गया, तो क्या हो सकती है? संयुक्त बैठक हो सकती है, जो संविधान के किस अनुच्छेद में होती है? अनुच्छेद 108 में होती है। और हम इसका क्या कर चुके हैं? पहले से ही विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि आज तक 3 संयुक्त बैठक है वो क्या हो चुकी है? आयोजित हो चुकी है। इसका हमने साधारण विधेयक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से अलग है। वैसे ये धन विधेयक अब समझ में नहीं आएगी, धन विधेयक और वित्त विधेयक को ही धन विधेयक कहते हैं या सारे वित्त विधेयक धन विधेयक ही होते हैं। तो ये यहाँ पे समझ में आ गई कि भाई धन विधेयक वाली तो सारी बातें हैं ही, तो इसलिए क्या हो गया? सारे वित्त विधेयक धन विधेयक तो हो ही गए। परंतु अलग क्या है? तो अलग यही है कि इसको राज्यसभा संशोधित हुए अस्वीकार कर सकती है। वहाँ पर सिर्फ सुझाव दे सकती थी और अस्वीकार वाले तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा था। और यहाँ पर ये क्या कर सकती है? उसे अस्वीकार भी कर सकती है। और अगर दोनों सदनों के मध्य अगर गतिरोध उत्पन्न हो गया तो फिर क्या होगी? वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक होगी। इस बात का लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान भी लागू होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए? अंतर हो गए। जबकि धन विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो समझ में आ गया ना? प्रथम श्रेणी का जो है ये इस प्रकार से इसमें है। प्रथम श्रेणी के वित्तीय विधेयकों पर राज्यसभा को संशोधन का अधिकार है। प्रथम श्रेणी का जो वित्त विधेयक है उस पर राज्यसभा को संशोधन का क्या है? अधिकार है। जबकि धन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही अपने पास, हमने देखा ही था सिर्फ 14 दिन तक ही, धन विधेयक में सिर्फ 14 दिन तक ही राज्यसभा अपने पास रोक सकती है। अगर 14 दिन में उसने कुछ नहीं किया तो क्या माना जाएगा? स्वीकृत माना जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपके धन विधेयक और जो वित्त विधेयक है इसके जो
समझ में आ गया कि धन विधेयक कौन सा होता है और वित्त विधेयक कौन सा होता है, क्योंकि हम यहाँ पर वित्तीय विधेयक के संबंध में विधि निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं। वित्त विधेयक है, इसकी दो श्रेणियाँ हैं। प्रथम श्रेणी में वो वित्त विधेयक होते हैं जो एक अनुच्छेद 110 मतलब धन विधेयक के साथ साथ में अन्य विषयों का भी उसमें उल्लेख होता है। जिस प्रकार से धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, ऐसे ही इसको भी लोकसभा में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की क्या ली जाती है, पूर्व अनुमति ली जाती है। परंतु अलग धन विधेयक और जो वित्त विधेयक, इसमें अंतर यह है कि इसको राज्यसभा संशोधित और अस्वीकार कर सकती है। वहाँ पर सिर्फ सुझाव दे सकती थी, सुझाव माने या न माने ये किसका काम था, लोकसभा का था। अस्वीकार का तो प्रश्न नहीं उठता है। अगर 14 दिन में उसने नहीं पारित किया, कोई फैसला नहीं किया, तो वो क्या माना जाएगा, राज्यसभा द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। किसकी बात, धन विधेयक की, ये अलग हो गया। और अगर दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया, अगर मतभेद हो गया, तो फिर संयुक्त बैठक होती है जो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत होती है, जब इसमें हो सकती है। जबकि धन विधेयक में हमने पढ़ा था ऐसा कुछ भी, क्योंकि वो अपने आप ही राज्यसभा सिर्फ 14 दिन क्या कर सकती है, रोक सकती है, बाकी और उसके पास कोई उपाय नहीं है। तो ये समझ में आ गया। अब वित्तीय विधेयक की धन विधेयक से, इस वित्तीय विधेयक और धन विधेयक है, इसमें समानता क्या है? तो समानता देखो, दोनों लोकसभा में आरंभ हो सकते हैं। धन विधेयक और वित्त विधेयक में समानता यही है कि दोनों आरंभ कहाँ होंगे, समानता ये तो हमने अलग पढ़ा था कि अलग ये है, अगर गतिरोध उत्पन्न हो गया तो क्या हो जाएगी, मतभेद होने पर संयुक्त बैठक होती है। और समानता यही है, दोनों को ही, धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों को ही कहाँ पेश किया जाता है, पहले लोकसभा में ही आरंभ हो सकते हैं या दोनों लोकसभा में ही आरंभ हो सकते हैं। और राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना उन्हें, समानता यही है कि अगर राष्ट्रपति की, पहले राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। तो ये बातें ध्यान रखना, ये दोनों इनमें क्या है, समानता है। किसमें, वित्त विधेयक और ये तो अलग है। अलग यही है, राज्यसभा संशोधन और अस्वीकार कर सकती है। गतिरोध या मतभेद उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होगी। इस बात का ध्यान रखना है, हालांकि हुई नहीं पर हो सकती है। और समानता ये है कि दोनों ही वित्त विधेयक और धन विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं, लोकसभा में, और इस पर राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति पहले लेनी पड़ेगी। अब जो है द्वितीय श्रेणी का या दूसरे श्रेणी का जो वित्त विधेयक है, तो द्वितीय श्रेणी के वित्त विधेयक में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। द्वितीय श्रेणी का वित्त विधेयक है, ये वित्तीय विधेयक है क्योंकि अनुच्छेद 110 में वर्णित किसी भी विषय का, ये सिर्फ और सिर्फ द्वितीय श्रेणी का जो ये है वित्त विधेयक ही होता है। इसमें दूसरी श्रेणी का जो वित्त विधेयक है, इसमें धन विधेयक से संबंधित कोई भी उल्लेख नहीं होता है। अनुच्छेद 110 से संबंधित इसमें कोई भी बात या उल्लेख नहीं होता है, इसका ध्यान रखना। इसमें होता है 110 वाली बातें तो होती है प्रथम श्रेणी के, परंतु द्वितीय श्रेणी के में जो वित्त विधेयक होता है उसमें धन विधेयक से संबंधित कुछ भी नहीं होता है। द्वितीय श्रेणी के वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 में वर्णित किसी भी विषय का समावेश नहीं होता है। तो इस बात में ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक है, और जो द्वितीय श्रेणी का वित्त विधेयक होता है उसमें धन विधेयक से संबंधित किसी भी विषय का क्या नहीं होता है, उल्लेख नहीं होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है। तो द्वितीय श्रेणी के वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 में वर्णित धन विधेयक से संबंधित किसी भी विषय का समावेश या शामिल नहीं होता है, तथा लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में भी प्रमाणित नहीं करता। और इसको जो द्वितीय श्रेणी के वित्त विधेयक होता है, इसको लोकसभा अध्यक्ष है, ये भी धन विधेयक की श्रेणी में क्या नहीं करता, प्रमाणित नहीं करता। हमने पढ़ा था, जब धन विधेयक पढ़ा था, तो ये धन विधेयक है या नहीं है, ये अधिकार किसके पास होता है, ये लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। परंतु जो द्वितीय श्रेणी का वित्त विधेयक होता है, इसको ये प्रमाणित, ये धन विधेयक है या नहीं है, इसका प्रमाणित करने का अधिकार भी किसको नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में भी प्रमाणित नहीं करता। अतः इस श्रेणी में केवल वित्तीय व्यय का ही प्रावधान है। इस जो द्वितीय श्रेणी के है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका है, वित्तीय जो श्रेणी के विधेयक है उसका ही क्या है, प्रावधान है। जो, और ये वित्त विधेयक, ये वित्त विधेयक या वित्तीय विधेयक है, ये जो संविधान के अनुच्छेद 266 में क्या है, संचित निधि, तो ये वित्त विधेयक सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, संचित निधि में होते हैं। जबकि धन विधेयक तो हमने कहाँ पढ़ा था, हमने आकस्मिक निधि भी पढ़ा था जो अनुच्छेद 267 में है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 266 में क्या है, संचित निधि है। तो ये है
इसमें ये इस प्रकार से धन विधेयक भी होते हैं, परंतु द्वितीय श्रेणी के जो वित्त विधेयक होते हैं उसमें किसी प्रकार का धन विधेयक नहीं होता है। इसको लोकसभा अध्यक्ष भी क्या नहीं कर सकता, धन विधेयक के रूप में प्रमाणित नहीं कर सकता। और इसमें क्या होता है, इसमें ये वित्त विधेयक है, इसमें जो संविधान की जो अपने संचित निधि है अनुच्छेद 266 के तहत उसके व्यय ही आते हैं, उनके व्यय को या उनके खर्च को ही क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। और अगली बात, इस श्रेणी में केवल वित्तीय व्यय का संचित निधि से ही प्रावधान होता है, इससे राज्यसभा में भी। और ये जो द्वितीय श्रेणी के वित्त विधेयक होते हैं उनको राज्यसभा में भी पहले पेश किया जा सकता है। इसको राज्यसभा में भी पहले क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। इसमें यह अंतर है। तो इसे राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः स्वाभाविक रूप में राज्यसभा को इसे अस्वीकार या संशोधित करने की शक्ति होती है। हालांकि संशोधन को तो इसको भी कर सकती है, अस्वीकार इसे भी कर सकती है, हो सकती है, पर इसमें सीधे ये राज्यसभा में क्या किए जा सकते हैं, द्वितीय श्रेणी के जो वित्तीय विधेयक होते हैं इनको यदि धन विधेयक से भिन्न होते हैं और इनको सीधे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा इनको क्या कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। राज्यसभा इन्हें क्या, क्यों राज्यसभा में पेश किए जाएंगे तो राज्यसभा इसे क्या कर देगी, अस्वीकार कर सकती है और उसको संशोधित करने की शक्ति तो है ही। इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी आवश्यक नहीं है। और इसकी द्वितीय श्रेणी के जो वित्त विधेयक होते हैं उनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व जो अनुमति है, पहले जो हस्ताक्षर करवाते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। किसमें, द्वितीय श्रेणी के वित्त विधेयक में। तो मैं आशा करता हूं कि आपके जो वित्तीय विधेयक है वो समझ में आ गए होगा। दो श्रेणी के होते हैं, जिसमें एक तो है जो धन विधेयक होते हैं, साथ में अलग विषय भी है, और जो द्वितीय श्रेणी के होते हैं वो इस प्रकार से भिन्न है। ये राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है, संशोधन और अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो ये बातें और सिर्फ ये संचित निधि की बात करता है। तो मैं आशा करता हूँ आपके वित्त विधेयक है कि धन विधेयक किसे कहते हैं और वित्त विधेयक किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना और साथ में हमारे जो संसद का कार्य है उस लेसन का या चैप्टर का अध्ययन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।